हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को हम आज सोल्व करेंगे दोस्तों। और जितने भी इससे बनने वाले सवाल हैं सभी को टाइप वाइज टाइप मैंने डिवाइड किया है, सभी को वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज है क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमने किसी को 1000 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए उधार दिए, तो सबसे पहले इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। तो 1000 रुपये का 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज है वो होगा 100 रुपये। कैसे? 1000 का 10% निकालेंगे। 1000 का 10% होता है 100 रुपये, और जो ये हमारा 100 रुपये है हमारे मूलधन में जुड़ जाएगा। 1000 रुपये में अगर हम 100 रुपये ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा बन जाएगा 1100 रुपये। और मैंने कहा कि मैं इसको अपने पास दोबारा फिर रख लेता हूँ 10% के हिसाब से ही, और 1 वर्ष के लिए और रख लेता हूँ। तो मेरा जो अब मूलधन है वो 1000 रुपये नहीं रहा, अब मेरा मूलधन हो गया 1100 रुपये। ठीक है, अब मेरा जो आने वाला ब्याज है वो हमारा 1100 रुपये पर काउंट होगा दोस्तों। देखिए अब मैं 1100 का 10% निकालूंगा। कितना? 1100 का 10% यानी कि 10/100। एक जीरो से एक जीरो बैलेंस हो जाएगी, इस जीरो से ये वाली बैलेंस हो जाएगी, यानी कि हमारा जो ब्याज बनेगा कितना बनेगा? 110 रुपये। अब जो मेरा 1100 रुपये था और मूलधन था ये, और अब मेरा ब्याज 110 रुपये हो गया, और जो मेरा 1100 और 110 हो जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा 1210 रुपये। यानी कि जो मेरा टोटल अब मिश्रधन बन गया वो बन गया 1210 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये चक्रवर्ती ब्याज है ये हमारा प्रत्येक साल का अलग अलग होता है, आपको ध्यान में रखना है। और बाकी हम जो हमारा पहला सवाल है उसके माध्यम से समझेंगे दोस्तों। देखिए जो पहला सवाल है क्या कहता है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी 10% है इसको भिन्न में लिखना है। 10% को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 10% बराबर यानी कि 10/100। ये 100 कहाँ से आया? परसेंटेज को हटाते समय हम 100 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस जीरो से ये जीरो बैलेंस हो जाएगी, तो बन जाएगा हमारा 1/10। और टाइम कितना है हमारा देख लीजिएगा, टाइम है हमारा 2 वर्ष। और जितना भी हमारा टाइम है इतनी टर्म बार ही हम इसको लिख लेंगे, 1/10 और 1/10, यानी कि 2 वर्ष हमारा टाइम है और 2 बार ही हमने इसको लिख लिया है। और सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले लेना है एलसीएम, यानी कि 10 और 10 का एलसीएम हमारा कितना होता है? 100। अब भैया जी पूछेंगे कि 100 क्या है? 100 हमारा क्या है? मूलधन है हमारे अकॉर्डिंग। कितना है? 100 रुपये। ठीक है, और जो हमारा 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए हमें क्या करना है, ये 2 तीर के निशान ऐसे लगाने हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए, 2 तीर के निशान ऐसे लगाने हैं। ये हमारा हो जाएगा पहले साल का और ये हो जाएगा दूसरे साल का। और हमारी दर कितनी है? 1/10। और दूसरे साल की भी कितनी है हमारी? 1/10। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम 100 का निकालेंगे 1/10। कैसे निकालेंगे? 100 का 1/10 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 10 रुपये हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलते हैं दूसरे साल में। अब दूसरे साल में भी हम 100 का 1/10 निकालेंगे, क्योंकि 100 हमारा मूलधन है। तो 100 का 1/10 कितना होता है? अभी निकाला है मैंने 10 रुपये। ये 10 रुपये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरे साल में हमें मूलधन पे तो मिल गया, ठीक है, और जो हमारा ब्याज है हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि जो हमारा 10 है इस 10 पे भी हमें 1/10 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो 10 का 1/10 कितना होता है? 1 रुपया होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये ट्री पूरी हो गई। अब इसको बोलते हैं हम ट्री मेथड। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड हम इसको बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हुआ? जो ये हमारा ओवरऑल है ये हमारा है चक्रवर्ती ब्याज। 10 और 10 20 और 1 21 पार्ट हमारा जो है वो चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा मूलधन है हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 100 पार्ट, यानी कि 100 पार्ट की वैल्यू सवाल में किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। जो हमने मूलधन है उसको हमने मूलधन के बराबर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो 1 पार्ट की वैल्यू है कितनी आ जाएगी?
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो बैलेंस हो जाएगी और जो हमारी एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 दोस्तों। और निकालनी कितनी है दोस्तों, हमें निकालनी है 21, यानी कि जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो है 21 यूनिट, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 गुना 10, यानी कि 210 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल इसी टाइप पर आधारित है। अगर आपकी समझ में थोड़ा कम आया होगा तो अब की बार पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए जो हमारा अगला सवाल, जो हमारी ये दर दे रखी है, सबसे पहले हमको इसको भिन्न के रूप में लिखना है दोस्तों। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे हमारी है 3 छंग 18 और 2 20, यानी कि ये हमारी जो दर है ये है हमारी 20/3 और परसेंटेज को हटाते समय हम भाग करते हैं 100 से। तो इस 20 से हमारा 100 कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, यानी कि 1/15 हमारी हो जाएगी इस 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों। अब करना क्या है, जितने हमारे वर्ष दे रखे हैं और इस फ्रैक्शन को उतनी ही बार लिख देना है। जैसे हमारे 3 वर्ष दे रखे हैं तो आपको लिखना है 1/15, 1/15 और 1/15। हमने इसको 3 बार लिख दिया दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पर लिखना है हमें जो हमारा मूलधन दे रखा है, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है 6750 रुपये हमारा मूलधन है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल दोस्तों। और जितने वर्ष है उतने ही हमें यहाँ पर तीर के निशान लगाने दोस्तों। 1, 2 और 3 वर्ष हो जाते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा पहला साल और ये हमारा दूसरा साल और ये हो गया हमारा तीसरा साल। ध्यान से देखिए दोस्तों। और जो हमारी पहले साल की दर है वो है कितनी 1/15, यानी कि 1/15। इसकी भी 1/15 और तीसरे साल की भी हमारी 1/15 हो जाएगी दोस्तों। अब आते हैं हम पहले साल में। जो हमारे पहले साल का मूलधन है वो है 6750 रुपये और इसका निकालेंगे हम 1/15 दोस्तों। देखिए इसे हम 15 से सिंप्लीफाई करते हैं, 15 चौके 60 और 15 5 75, यानी कि 450 रुपये। जो हमारा पहले साल का ब्याज है वो कितना है 450 रुपये दोस्तों। इसी प्रकार से निकालेंगे दूसरे साल का। दूसरे साल का भी हमारा 6750 है और इसका भी 1/15 है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 450 रुपये। और दोस्तों ये तो हो गया हमारा मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। और दोस्तों जो हमें ब्याज मिला है 450 रुपये, अब उस पर भी हमें दूसरे साल में 1/15 के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। देखिए कैसे, जो हमारा 450 है, 450 का 1/15 कितना होता है दोस्तों, होता है 15 तिये 45, यानी कि 30 रुपये। तो दोस्तों 30 रुपये हमें इस दूसरे साल में और मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे 2 साल की बात, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे साल में। तीसरे साल में जो हमारा मूलधन है एक तो उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि 450 रुपये मिलेगा हमें इस 6750 पे। और दोस्तों जो हमारा पहले साल का ब्याज है उस पर हमें 1/15 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 30 रुपये हमें फर्स्ट ईयर के ब्याज पे मिल गया। और अब आते हैं हम सेकंड ईयर के ब्याज पे। जो हमारा सेकंड ईयर का ब्याज है वो कितना है 450 रुपये है, तो 30 रुपये हमें इसके नाम के मिलेंगे दोस्तों। और जो हमारा 30 रुपये और बचा है सेकंड ईयर का ब्याज, इस 30 रुपये के भी हमें ब्याज मिलने वाला है, वो भी 1/15 के हिसाब से दोस्तों। देखिए कैसे, इस 30 का 1/15 कितना होता है 15 दूनी 30, यानी कि इस 30 का 1/15 होता है हमारा 2 रुपये। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारी ये ट्री है अगर यहाँ पे 1 नंबर होगा तो यहाँ पे होंगे 2 और यहाँ पे होंगे 4। आपको ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए सवाल में पूछा क्या है, पूछा है हमसे 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये जो हमारा ओवरऑल होता है ये हमारा होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है दोस्तों। तो आप इस सभी को जोड़ दीजिएगा। देखिए 450 प्लस 450 और प्लस 450, ये तो हो गए दोस्तों हमारे ये तीनों। और प्लस हमारा कितना है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 2, यानी कि दोस्तों ये हमारा जो टोटल ओवरऑल है ये हो जाएगा हमारा 1442 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टाइप कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप की ओर। देखिए दोस्तों अगला टाइप कैसे सोल्व करना है दोस्तों। देखिए पहला सवाल इस टाइप का, दूसरे टाइप का 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो। तो दोस्तों अगर ये सवाल यहाँ तक का होता कि
16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो आप इसी तरीके से उसको निकाल लेते। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दी है, यदि ब्याज छमाही दे हो। तो दोस्तों आप समझ लीजिए छमाही क्या होता है। छमाही ये होता है कि आपसे पूछेगा कि एक साल में कितनी छमाही होती है। छमाही का मतलब होता है 6 महीने का समय, यानी कि 6 महीने प्लस 6 महीने, यानी कि मिला के 12 महीने हो गया 1 साल। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हमारे एक वर्ष में 2 छमाही होती है। कितनी छमाही होती है दोस्तों? 2 छमाही होती है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, एक तो हमें दर बदलनी है और जो हमारा टाइम है इसमें टाइम भी बदलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे बदलेगा। जो हमारी दर है 10%, जो ये हमारी 10% दर है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि वार्षिक दर से, यानी कि ये हमारी 1 साल की दर है और निकालनी कितनी है हमें 2 छमाही की, यानी कि हमारी 1 साल में कितनी छमाही होती है 2 छमाही। तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि जो हमारी अब नई दर आई है वो 5% है और जो हमारा टाइम कितना है वो है 2 छमाही, मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों। तो अब हमें इस 1 साल और 10% का कुछ नहीं करना है। अब जो हमारी परसेंटेज है, जो हमारी दर है वो हमारी 5% और टाइम है 2 वर्ष, हम इसका यूज करके आगे सवाल करेंगे दोस्तों। अब इसका कुछ काम नहीं रहा दोस्तों। देखिए जो हमारा सबसे पहले दर है, दर को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/100, यानी कि 5 दूनी 10। 1/20 हमारी क्या हो जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, क्योंकि हमें 2 छमाही का निकालना है तो हमें इसको 2 बार ही लिखना पड़ेगा। 1/20, यानी कि 1/20 और 1/20 हमारा हो गया। तो अब देखिए करना क्या है, अब जो हमारा 20 और 20 है हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको बता दिया क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ मूलधन मानना पड़ता है अपनी तरफ से दोस्तों। 20 और 20 का एलसीएम क्या होता है हमारा 400 रुपये दोस्तों। ये जो हमारा 400 है, अब ये आपको बताया है मैंने, ये है हमारा मूलधन। और अब आपको करना क्या है, जैसे हमारे 2 छमाही है तो आपको 2 तीर के निशान ऐसे लगाने हैं जिससे कि हमारी ट्री बन पाए दोस्तों। ये जो हमारा पहला साल है ये हमारा है दूसरा साल, और पहले साल में हमारा कितना है 1/20, यानी कि 1/20 के हिसाब से हमें यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है और 1/20 ही हमारा सेकेंड ईयर में हो जाएगा दोस्तों। अब निकालना है आपको क्या, इस 400 का 1/20। देखिए कितना होता है 400 का 1/20 आपको निकालना है। 20 दूनी 40, यानी कि 400 का 1/20 हमारा होता है 20 रुपये। ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया दोस्तों। अब आते हैं दूसरे साल में। इस दूसरे साल में 400 का 1/20 मैंने अभी निकाला है, कितना होता है 20 रुपये। तो 20 रुपये भी आपको इस साल में मिलेगा, और इस पहले साल पे जो हमें ब्याज मिला है उस पे भी 1/20 के हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा, यानी कि 1/20 का 1/20 कितना होता है आपका 1 रुपया। तो 1 रुपया हमें यहाँ पर भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सवाल के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है हमें। सवाल के अकॉर्डिंग जो हमारा मूलधन है वो है कितना 16,000 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 400 रुपये। तो पहले इस मूलधन को बराबर कर दीजिए। जो हमारे अकॉर्डिंग है वो कितना है 400 यूनिट की है दोस्तों, और जो हमारा सवाल है सवाल के अकॉर्डिंग कितना है 16,000 रुपये दोस्तों। अब करना क्या है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो बैलेंस हो जाएगी, और इस 4 से ये 16 कट जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 40। जो हमारी एक पार्ट की वैल्यू है कितनी है दोस्तों 40 रुपये। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है मैंने आपको बता रखा है, ये ओवरऑल हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 20 और 20 40 और 1 41 रुपये हमारा जो है वो हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। देखिए हमें निकालने कितनी है 41 पार्ट की वैल्यू, हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी है। तो आप करेंगे 41 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 गुना 40 दोस्तों। अब आप गुना कर लीजिएगा, 0 की 0, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि 1640 रुपये हमारा जो है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों। इसी टाइप से देखिए जो हमारा अगला सवाल है वो भी इसी टाइप पर आधारित है दोस्तों। हम एक टाइप के 2 सवाल कर रहे हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल है, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज तिमाही दे हो। तो दोस्तों अब बात आई तिमाही की, तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं। तिमाही कितनी होती है, में होती है 4 तिमाही होती है हमारी दोस्तों। कैसे देखिए, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने का समय, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि
3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि हमारे एक साल में होते हैं 12 महीने। तो हमारा एक वर्ष यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो 1 2 3 और 4 तिमाही हमारी एक साल में होती है, आपको ध्यान में रखना है। और अब हमें आगे करना क्या है, एक तो हमें हमारी जो दर है, दर बदलना है, और जो हमारे टाइम है उस टाइम को हमें बदलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे बदलेंगे। जो हमारी एक वर्ष की दर है वो है 8%। तो जो हमारी तिमाही में कितनी होती है 4, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि जो हमारी नई दर आई वो है 2%। और जो हमारा टाइम है हमारा 4 तिमाही दोस्तों, 4 तिमाही हमारा टाइम हो जाएगा। अब हमें इस 8 और 6 का कुछ नहीं करना है, जो हम यूज़ करेंगे वो 2% और 4 तिमाही के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो जो मैंने आपको मेथड बता रखा है अब उसी को करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी दर है वो कितनी है 2%। 2% की सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे दोस्तों। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है दोस्तों, 4 तिमाही होती है दोस्तों। और दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है 6 माह का, यानी कि 6 माह में कितनी तिमाही हो जाएगी, में हो जाएगी हमारी 1 + 1 यानी कि 2 तिमाही हो जाएगी दोस्तों। तो इस 2 से हम इस दर में गुना कर देंगे दोस्तों। तो 2 × 2 यानी कि 4% हमारी जो है वो हमारी दर हो जाएगी दोस्तों। अब हम 4% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है। इस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/100 यानी कि 1/25, यानी कि 1/25 हमारी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। और लिखना कितना है, हमें 2 बार लिखना है दोस्तों, 2 बार लिखना है, 1/25 और 1/25। अब करना क्या है दोस्तों, आपको पता है हमें इस 25 का और इस 25 का एलसीएम लेना है। 25 और 25 का एलसीएम दोस्तों कितना होता है, वो होता है हमारा 625। 625 हो गया। अब हमें करना क्या है, हमारे 2 तिमाही दे रखी है दोस्तों। अब हमें 2 तीर के निशान ऐसे लगाने हैं। ये हो गए हमारे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सेकंड ईयर का दोस्तों। किसके हिसाब से, 1/25 के हिसाब से दोस्तों। और ये भी हो जाएगा 1/25 के हिसाब से। अब हमें निकालना क्या है, इस पहले साल में 625 का 1/25 कितना होता है, 625 का 1/25 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 25, यानी कि 25 तो हमारा पहले साल का हो जाएगा दोस्तों। और अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में एक तो हमें मूलधन पे मिलेगा, मूलधन पे कितना, 625 का 1/25 कितना होता है 25। और जो हमें पहले साल में ब्याज मिला है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा दोस्तों। इस 25 का 1/25 कितना होता है, 25 का 1/25, 25 से 25 कट जाएगा और हमारा 1 बचेगा। तो इस 25 पे मिलेगा हमें 1 रुपया दोस्तों। तो जो हमारा ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो गया दोस्तों, 25, 25, 50 और 1 51, यानी कि जो हमारा 51 पार्ट है वो हमारा हो गया CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। और दोस्तों अब करना क्या है, आपको मूलधन को मूलधन के बराबर करना है। जो हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है वो कितना है 625, यानी कि 625 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 1,25,000 के बराबर है। तो हम जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, इस 625 से ये 125 सिंप्लीफाई हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 200 रुपये। जो हमारी एक पार्ट की वैल्यू है वो आ गई 200 रुपये। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, वो है 51। तो हमें कैसे निकालना है 51 यूनिट की वैल्यू, तो 51 × 200 ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो उतार लो जो कि ऐसे ही। और उसके बाद 2 × 2 और 5 दूनी 10, यानी कि 10,200 रुपये हमारा